नमस्कार, होली के स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट आपको सुनाते हैं अमरावती की ताजा खबरें। अमरावती वासियों के लिए एक बुरी खबर, पेड़ी प्रकल्प पर जल्दी शुरू होगा दूसरा पावर प्लांट। शहर के नालों के पानी से होगी बिजली तैयार। इस कार्य में अचानक समर्थन में पदवीधर चुनाव हारे हुए विधायक बीटी देशमुख सामने आए हैं। कमाई के सारे रास्ते बंद होने से देशमुख को यह निर्णय लेना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी खबर, 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश काल में बना छतरी तालाब का कौड़ियों के मोल मनपा ने सौदा कर डाला। छतरी तालाब के उद्घाटन के कुछ दिन पश्चात ही दो अंग्रेजों को तैरते वक्त जान गंवानी पड़ी थी। इन्हीं की याद में स्मारक बनाने का फैसला ब्रिटिश सरकार ने लिया। मैडम ने अमरावती का भला सोचा, अंग्रेजों को मात्र 50 करोड़ में दे डाला। 100 करोड़ के करीब तालाब के अंदर खनिज पदार्थ होने की जानकारी महानगर पालिका को थी, लेकिन आम सभा में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की लालच ने इसे रास्ते लगा दिया। आज की तीसरी बड़ी खबर, अमरावती में दौड़ेगी मेट्रो रेलवे। राव साहब शेखावत ने किया जनता के सपनों को साकार। अपने निवास पर ली गई पत्रकार परिषद में बताया, मेट्रो रेलवे के अलावा ब्रिटिश कालीन शकुंतला भी जमीन के नीचे से ही दौड़ेगी, ताकि मुफ्त में सफर कर रहे गरीबों के नुकसान से ब्रिटिश सरकार को नुकसान न हो। इसके साथ ही अमरावती के मॉडल स्टेशन को तुरंत ही आकोली ट्रांसफर किया जाएगा। सत्ता में रहते मुझे सारे वादे पूरे करने हैं, ताकि अगले पार्षद के चुनाव में मुझे कोई परेशानी न हो। आज की सबसे बड़ी खबर, माल टिकड़ी के नीचे गड़ा धन होने की पुष्टि। महानगर पालिका बनी रातों रात अमीर। चंबल से आए फुलन देवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मनपा अधिकारियों के समक्ष गड़ा धन कैसे निकाला जाता है पूरा डेमो दिया। डेमो में कंपनी ने बताया, डकैती संगठन के अलावा ये काम नामुमकिन है। वो बचा हुआ धन जल्द निकालने की सलाह देने के पश्चात वो चंबल की ओर रवाना हो गए। अब माल टिकड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दुबई की कंपनी को दी है, क्योंकि धोखा अपनों से ही होता है, इसलिए बाहर की कंपनी को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। माल टिकड़ी पर आम जनता को घूमने की पाबंदी लगाई गई है, केवल अधिकारी ही जाएंगे वहां पर। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस्तीफे के चलते प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में अमरावती के पूर्व मंत्री सुनील देशमुख का भी नाम चर्चा में। सुनील देशमुख का मुख्यमंत्री बनना तय। देशमुख की गोटी उनके गुरु केंद्र में बैठे विलासराव देशमुख ने फिट की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन विधायकों की खबर लेंगे जो विकास की राह से भटककर प्रसिद्धि की ओर भाग रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। महानगर पालिका पार्षद प्रदीप बाजड़ हाल की आम सभा में न बोलने की कसम खाई है। अब वो शहर में महानगर पालिका पार्किंग की जगह देशी दारू व अंडे की गाड़ियां लगाएंगे, ताकि मनपा में जनता खाली देशी की बोतलें व सड़े अंडे फेंकने के लिए भड़के। बीजेपी 2 के मनोनीत पार्षद प्रशांत महाजन का प्रस्ताव आम सभा में पूरे ध्वनि मत से महापौर जफर ने पारित कर दिया। महाजन गुटखा खाने की लत से परेशान थे। आम सभा से उन्हें गुटखा खाने के लिए बार बार किसी का सहारा लेकर बाहर जाना पड़ता था। आज आम सभा में महापौर छुट्टी पर रहने से उप महापौर ने फैसला लिया, अब सभी पार्षदों को मनपा की ओर से गुटखे के लिए विशेष निधि मुहैया कराई जाएगी। मनपा में कांग्रेस के मनोनीत पार्षद मिलिंद चिमोटे का अपने बही खाते जमा कराने की वो कानून कायदे से न चलने की सलाह कांग्रेस ने दे डाली, ज्यादा क्योंकि उनके इस अभ्यासी रवैये से विरोधियों का नुकसान हो रहा है। भाजपा पार्षदों ने विरोधी पक्ष नेता को पद से उखाड़ फेंकने के पश्चात संजय अग्रवाल ने पार्टी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। वो डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। अग्रवाल ने रात 12 बजे डांस बार में बुलाई परिषद में कहा, 10 पूर्व शिक्षण अधिकारी तुड़खेड़े व महापौर विलास इंगोले ने मार्डी रोड के स्विमिंग पूल में हाथ मिलाया, साथ मिलकर नए बिजनेस की शुरुआत की। उनके इस नए कंपनी का उद्घाटन अमितेश कुमार करेंगे। कंपनी के उद्देश्य कार्य संपन्न होने के बाद जाहिर करेंगे। दरियापुर के विधायक अभिजीत अड़सुल ने दिया इस्तीफा, फिर हवा में उड़ेंगे। कैप्टन के क्षेत्र में अपनी चलती न देख सांसद ने घर में बेटे की खूब खिंचाई की। क्षेत्र में कैप्टन की मटर गश्ती से थे परेशान गांववासी, जिनकी शिकायत धाने पाटिल ने पार्षद दिनेश बुब से की। धाने पाटिल की मनसे से रवानगी, शिवसेना में अपनी चलती ना देख बड़नेरा के पूर्व विधायक धाने पाटिल ने मनसे से संबंध जोड़ लिए थे, लेकिन मनपा में पार्षद चुनाव की टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर ली। अब वो दिल से पार्टी के दायरे में रहकर चुनाव लड़ेंगे। आरटीओ के प्रभारी श्री गीते ने गैर कानूनी एजेंटों को मान्यता दे दी है। अब एजेंट साहब को अतिरिक्त कमीशन देकर ग्राहकों को बेवकूफ बना सकेंगे। जल्द ही सीधे परमानेंट लाइसेंस की व्यवस्था आरटीओ द्वारा की गई, लर्निंग लाइसेंस बंद किए गए। महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी को उनके ही कक्ष में रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लंच का खाली समय मिलते ही उनके सहयोगी ने उनको रंगे हाथ पकड़ने का असफल प्रयास किया, लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था, जिसके आधार पर वहां के चौकीदार ने उसे देख लिया। ये थे आज के फटाफट समाचार। हम आपसे लेते हैं विदा। हैप्पी होली।